उसका वचन दिव्य है, पवित्र वचन है, क्योंकि वो परमेश्वर ही पवित्र है। आमीन। जो आज हमारे बीच में है, एंड जैसे हम कहते हैं कि वो जी उठा है, आमीन। अभी कोई उसको मरण के अंदर नहीं रख सकता। जैसे वचन कहता है उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने जय पाई है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि उसी ने हमें जीवन दिया है और उसी के नाम में हम इकट्ठे हुए हैं। जैसा वचन कहता है कि शैतान परमेश्वर के नाम से डरता है, क्योंकि वही है जो शैतान को बनाता है। शैतान उसी के आगे कभी नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो आज हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को आज इकट्ठा किया, उसके नाम को धन्यवाद करते हैं हम। वो हमारा अच्छा परमेश्वर है। आमीन। लोग हर एक तरीके से अपना अपना रिजरेक्शन डे, ईस्टर बता रहे हैं, सेलिब्रेशन अलग है, लेकिन जैसे वचन कहता है जब भी यीशु मसीह पैदा हुआ तभी सब लोगों ने उसको नमन किया। क्या किया? एंड उसकी वर्शिप की, आराधना की, क्योंकि वो आराधना का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का हर स्थान जो होता है, जहां परमेश्वर होता है, वो स्थान मजा करने का या मजाक करने का या सेलिब्रेशन का नहीं होता, बट वो स्थान आराधना का होता है। आमीन, आमीन। और हम आराधना के लिए आए हुए हैं। तो वो अपने अनुग्रह करें। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे और लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 19 से हम 27 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? सही है, बराबर है। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। वे भोर को कब्र पर गई थी और उसका शव ना पाया, तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। आमीन, आमीन। 27 तक। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये पढ़े हुए गए वचन के ऊपर आपका अनुग्रह दे। प्रभु जब किया हम आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हमारे हृदय को तैयार करे। हमारे हृदय को प्रभु आप बनाए। जो भी प्रभु कमियां है, घटिया है, जो भी चीजें हमारे बीच में इस सुबह के वक्त में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल ले, हमारे आत्मा का, हमारे शरीर का, हमारे प्राण का, हमारे ये जो सराउंडिंग वेदर है, हर सारी चीजों का हम आपको आपके हाथ में प्रभु कंट्रोल मांगते हैं। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप ही हमें चलाइए। मेरे मुख को प्रभु आप आशीषित कीजिए। आपके वचन के जरिए से प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु, कि प्रभु हम आपके वचन को, आपकी इच्छाओं को हम प्रभु जान पाए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनर कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम अपने जगह पे बैठेंगे और जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्टर संडे है, सेलिब्रेट करते हैं लोग, लेकिन हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। आमीन। और क्योंकि हमारे यीशु मसीह जिंदा हुआ है,
आमीन। क्योंकि वो मरा था, नहीं गया था, उनको मारा गया था, और इसलिए मारा गया था कि वो हमारे पाप लेके उस कब्र में जाए और हमें छुटकारा दे। हालेलुया। उसने क्या किया, एक इटर्नल प्लान हमारे लिए बनाया जिससे वो हमें छुटकारा दे पाए। लेकिन भाई और बहन, आज का मेरा सब्जेक्ट है एक्सेप्टिंग रिजरेक्शन इज द एक्सेप्टिंग ग्रेस। हालेलुया। पुनरुत्थान को स्वीकारना मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकारना। हालेलुया। भाई और बहनों, हम समझ सकते हैं कि रिजरेक्शन जो है, जैसे आज पूरे दुनिया क्या कर रहा है, ईस्टर संडे सेलिब्रेट कर रहा है, और ईस्टर एक, आज तक मुझे पता नहीं चला कि ईस्टर एक आया कहां से, एक का कंसेप्ट तो मुझे पता ही नहीं है कहां से आया है। बट क्या हुआ है, लोगों ने क्या किया, बाहर से परमेश्वर के जो भी दुनिया में अपने आइडियाज है वो सारे बाइबल के साथ मिलावट करके उस चीज को उन्होंने आज प्रेजेंट किया है। आमीन। और क्या कर रहे हैं लोग, अपने तरीके से ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं ये जो बाइबल है ये दूसरा तीसरा कुछ चीज नहीं है, लेकिन ये जैसे नबी कहते हैं, द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। हालेलुया। बोला गया वचन ही मूल बीज है। इसमें जो भी लिखा गया है ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लिखा गया है। हालेलुया। भाई मेरे जब भी लोग इस बाइबल को देखते हैं तो इस बाइबल में लोगों को लॉज दिखते हैं, इस बाइबल के अंदर लोगों को रेगुलेशन दिखते हैं, इस बाइबल के अंदर लोगों को दिखता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये क्या दिखता है, ये लोगों को ये सारी चीजें दिखती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो अपना अनुग्रह और सिर्फ प्यार दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये नहीं सोचते कि मैंने मुझे ये करने के लिए मना किया है, पर लोग, परमेश्वर के लोग ये देखते हैं कि ये प्रभु का अनुग्रह है जो मुझे ये सारी चीजों से बाहर निकालता है। हालेलुया। मेरे बहनों, बहुत खुश हूं जब ब्रदर मनोज ने वो गवाही दी उनके बारे में, जिस तरीके से हमें अपने आप को परमेश्वर का एक न्योता या एक टेस्टिमनी करके बताना बहुत जरूरी है। आमीन। जब भी हम दुनिया में गुजरते हैं, लोग कहते हैं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। क्यों अलग हो, ये बहुत जरूरी है हमें बताना। हालेलुया। क्योंकि हमारी गवाही है वो मसीह को दर्शाती है। हालेलुया। अगर हम अपने गवाही से नहीं बताएंगे तो हम यीशु मसीह को भी ऊपर नहीं लेके आते। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो मसीह का प्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग उस दिन भी सुना, क्या करता है यीशु मसीह, परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह को ऊपर लेके जाता है और उसका जो आत्मा है वो कलीसिया के अंदर डालता है, इसके लिए कि जो भी यीशु मसीह ने किया वो आज हमें और मुझे और तुमको करना है। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत अमूल्य जीवन है। आमीन। उसकी जो वैल्यू है वो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर जॉनी है, और ब्रदर जॉनी ने सोचा कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस निकालना है, बराबर। तो वो लाइफ इंश्योरेंस निकालते समय दो तरीके से पैरामीटर्स करेंगे। एक होगा कि इसका जो इंश्योरेंस का मुझे जो ईएमआई या जो भी मेरे को क्या बोलते हैं उसका जो हफ्ता होता है, हफ्ता जो भरना होता है, इंस्टॉलमेंट जो भरना है, वो देखेंगे कि क्या ये मेरे को हर महीने भरने के लिए जमेगा क्या, क्योंकि मेरा इतना कमाई है तो इतना ईएमआई में शायद मैं भर सकता हूं क्या। वो ईएमआई के डिटरमाइन करता है आपको मरने के बाद, आपका कुछ होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। अब आप कहोगे मेरा जीवन है, मेरे को 100 करोड़ आना चाहिए मरने के बाद, बट वो उस तरीके से डिटरमाइन नहीं करता। वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर आता है, वो आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर आता है, आपकी कैपेसिटी बताती है कि आपका जीवन का वैल्यू कितना हो सकता है। क्या सही बात है? आमीन। अगर मैं कहूंगा कि मैं 5,000 रुपए ईएमआई इंस्टॉलमेंट भर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का क्या मिल सकता है, टर्म प्लान मिल सकता है मरने के बाद 1.5 करोड़। तो कोई बोलेगा तुम्हारे जीवन का 1.5 करोड़ है, मैं कहूंगा अभी इतना ही पैसा भरने की कैपेसिटी मतलब 1.5 करोड़ ही हुआ। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो कि ये जो वचन जो हमें दिया गया है इसमें कोई इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिन जिन ने इस वचन को स्वीकारा उनका जीवन हमेशा के लिए सील हो गया। हालेलुया। अब उसको ना कोई टर्म प्लान की जरूरत है, ना कोई चीजों की डरने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे लिए सार्वकालिक जीवन फ्री में दिया गया है। हालेलुया। और भाई बहनों, कैसे मिला?
उस रिजरेक्शन के दिन पे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिस दिन हमारे लिए उठा, उस दिन हमारे लिए एक नया जीवन दिया। अब वो हमारे लिए जीवन ऐसा था कि ना उसमें कोई कानून था, ना उसमें कोई बंदी थे, ना उसमें कोई अटकाना था, ना कुछ था, लेकिन यीशु मसीह का रिजरेक्शन हमें पूरी तरीके से मुक्ति लेके आता है। हालेलुया। भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं, और अमाउस रास्ते की स्टोरी है, सबको पता है, आमीन। लेकिन अमाउस रास्ते पे ये चीज क्यों हुआ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार सब पढ़ते हैं और बोलते कि अरे अमाउस रास्ते पे ऐसा हुआ, अमाउस रास्ते पे, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह जब ही उस कब्र में से बाहर निकला, वो सीधा आके अपने चेलों के बीच में आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब्र में से बाहर निकला, ना वो सिनेगॉग में गया, ना जिन्होंने उसको मारा था उनके पास गया कि देखो तुमने मारा था, मैं तो जिंदा हो गया, देखा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो किसी के साथ डिबेट करने नहीं गया, बट वो सीधा उठा जहां पे अपने चेले परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के बारे में सोच रहे थे, दुखी थे, उनके मन में यीशु मसीह की याद आ रही थी, उन्हीं के बीच में जाके वो खड़ा हुआ। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर वही है जैसे वचन कहता है, कल आज और युगानुयुग में एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। भाई और बहनों, आप किसी भी जीवन के किसी भी संकट में हो, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन कहिए प्रभु आप मेरे साथ खड़ा रहिए। हालेलुया। वो आपके साथ आके खड़ा रहेगा, वो आपके जीवन के हर संकट में वो आपके साथ चलेगा। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं यहाँ पे 19वें वचन को, 24-19, और यहां पे लिखा है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। हाँ, उसने उनसे पूछा, यीशु मसीह ने चलो को पूछा कि कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, हाँ, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। हाँ, वो क्या था? सामर्थ। ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट, ही वॉज अ वेरी ग्रेट प्रॉफिट। वो सारी चीजों को बताता था, सारी चीजों को हमारे जीवन में करता था। क्या तुम्हें नहीं पता, इतने इजराइल में ये जो 4 दिन चल रहा था, जो हमारे गवर्नर जो हमारा गवर्नमेंट था, क्या उन्होंने उसको सूली पे चढ़ाया? क्या आपको नहीं पता था? और आगे वचन कहता है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, हाँ, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उसके मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। और उसको क्या किया? क्रूस पे, सूली पे चढ़वाया। ये सारी चीजें हुई, क्या तुम्हें नहीं पता है? ना देखिए, यहाँ पे ये जो चेले हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अभी जो हुआ है ना, इस सारे चीजों से वो डर गए हैं, उनमें खौफ हुआ है कि अरे ये क्या हुआ है। आपको नहीं पता, पूरा इजराइल जो है वो हिल चुका है। क्या ये तुम्हें नहीं पता कि जो मंदिर था वो मंदिर फूट चुका है? ये तुम्हें नहीं पता है क्या? और आगे वचन कहता है, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। परंतु हमें आशा थी कि ये किसको छुटकारा देगा? इजराइल को छुटकारा देगा। नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, सोच में गलत हो गए। यीशु मसीह इजराइल के लिए नहीं आया था भाई और बहनों, यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे लिए भी आया था। उनको लगा कि वो सिर्फ इजराइलियों के छुड़ाएगा। हालेलुया। बट भाई और बहनों, आगे वचन को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन था। हाँ, आज का तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया, हाँ, तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, हाँ, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, हाँ, परंतु उनको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। अभी सुनिए, ये सारी चीजें हो रही है। एक तरफ क्या हो रहा है कि इनको लगता है कि जो नबी जो था वो मर गया, और यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि आज तीसरा दिन भी हो चुका है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग गए तभी पता चला कब्र में तो कोई नहीं है। जिस कब्र में उसको रखा गया था वो कब्र में कोई नहीं है। ये तो और डरावनी बात होगी।
और चमकने वाली बात हो गई कि अरे ये तो था लेकिन कहां चला गया। और तभी उसने क्या कहा, और उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमदियों। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के बात बताए गए बातों के ऊपर विश्वास रखने में धीमे हो चुके हो। यस, देखिए भाई बहनों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इन लोगों ने हर वो पॉइंट को खोया जो नबियों के जरिए से बताया गया था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए नबी जो है वो हमारे लिए रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। भविष्यवक्ता जो है वो हमें सही बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का उठना, वो भी नबियों के जरिए से बताया गया था। हालेलुया। लेकिन लोगों ने नबियों के वचन के ऊपर विश्वास नहीं रखा। उनको लगा कि अरे कोई नहीं चलेगा। यशायाह संदेशता तो नबी कब आया था? 700 साल पहले आया था। लोगों ने बोला अरे बाप रे, 700 साल पहले किसको पता आया है नहीं आया है। सिर्फ पढ़ते थे लेकिन विश्वास रखने में बहुत धीमे थे। ये आज की कलीसिया की सिचुएशन है, लूकवार्म कंडीशन। लेकिन देखिए भाई और बहनों, इन सारे कंडीशन में भी यीशु मसीह आया हुआ है। हालेलुया, इस परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे कंडीशन में भी वह आज हमारे साथ में है। आमीन। लाउदीसिया की कलीसिया की कंडीशन क्या है? लूकवार्म है। भविष्यवक्ता के बताए गए बातों के ऊपर विश्वास रखने में लूकवार्म है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मतिमंदियों, क्या तुम्हें नहीं पता कि भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में क्या कहा है? हालेलुया। आज हमें अपने आंखों को, कानों को, दिलों को खुलना है कि हमारे लिए जो भविष्यवक्ता भेजा गया है वो हमें क्या बता रहा है। हालेलुया। प्रोफेट ने जैसे कहा कि ये जो संदेश है, यही संदेश तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई और रास्ता नहीं आएगा, कोई और चीजें नहीं आएगी, लेकिन यही संदेश है, यही संदेश तुम्हारे लिए स्वर्गीय राज्य का कारण बनेगा। अब कोई इसमें मिलावट करना चाहेगा, कोई अपने थॉट प्रोसेस को डालना चाहेगा, उससे परमेश्वर का राज्य नहीं मिल सकता। लेकिन भाई बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने इनको क्यों चुना, बाकी और को क्यों नहीं चुना? जब यीशु मसीह बाहर आया तभी यीशु मसीह ने सिर्फ इन्हीं दो को क्यों चुना? बाकी और किसी को क्यों नहीं चुना? वो तो औरतें भी तो गई थी ना वहां पे देखने के लिए, बाकी लोग भी तो गए थे ना। और क्या कहा औरतें ने बताने के बाद दूसरे लोग भी देखने गए, क्या वो सच्ची में हुआ है, ये देखने के लिए क्या गए, चले गए। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ दो के पास आया। यहां से फेलोशिप शुरू होती है। आमीन। कहां से शुरू होती है? दो से फेलोशिप शुरू होती है। जब भी दो वचन कहता है दो एक साथ मिलते हैं, तभी जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? जब भी भाई और भाई मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, तभी आप कितने हो मैटर नहीं करता। क्या आप परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हुए हो, ये मैटर करता है। क्या आपका आने का पर्पज आज सुबह का कि यीशु मसीह से मिलना है, ये दुख है, ये प्रभु मेरे जीवन में थोड़ी सी कमजोरी आई है, प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरे आत्मा से तू मुझे भर दे। क्या ये सोच से आप आए हो तो परमेश्वर का अनुग्रह को हम पाएंगे। हालेलुया। और ये सारी चीजें में हम सोचते देखते हैं कि इसमें यीशु मसीह ने जो हमें बनाया वो किसी और रीति से बनाया। आमीन। वो परमेश्वर ने हमें दुनिया की सोच में नहीं दिया, दुनिया के ऊपर डिपेंड रहने के लिए नहीं दिया, लेकिन जैसे कहता है वो अपने भेड़ को वो अपने कंधे पे रखता है। हालेलुया। वो दिखने में तो कमजोर दिखती है, इसका आपको लगेगा कि अरे कंधे पे है मतलब इसको चलना नहीं है, तो सही बात है। लेकिन वो जिस के कंधे पे है ना, वो डिसाइड करता है कि इसका जीवन कैसे चलेगा। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का उद्धार का जीवन जो था वो सिर्फ उन्हीं के लिए आया। वचन कहता है जिन्होंने उसके वचन के ऊपर विश्वास रखा, उन्हीं को उसने पुत्र और कन्या होने का अधिकार दिया। हालेलुया। किसी और को नहीं दिया ना।
आज के दिन पे सभी लोग रिजरेक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह सुबह 12 बजे मुझे मैसेज आया, हैप्पी रिजरेक्शन डे, लेकिन आज के लिए आया, कल के लिए शायद नहीं आएगा, परसों में नहीं आएगा। आज के दिन के लिए सबको मैसेज आएगा कि हैप्पी रिजरेक्शन डे, बट हमारे लिए वो हर दिन जिया हुआ। हालेलुया। आमीन। भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इजराइल के ऊपर नहीं, बल्कि जो परराष्ट्र जो हम थे, वो हम सभी के ऊपर उसने अपना अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। आज रिजरेक्शन ग्रेस से हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है, उस चीज को देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 11 से 13 तक पढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, हाँ, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, हाँ, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। क्या कर रहे हैं? जो सर्कमसिजन किए हुए, खतना किए हुए हैं, उनको क्या कहते हैं कि तुम अलग हो, ऐसे कह के तुम्हें आज अलग किया जाता है। लेकिन 12 वचन कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के मसीह से पद क्या से थे? तुम अलग। लोग उस वक्त मसीह से अलग थे। वो इजराइल में पैदा हुआ, इजराइल में आया, लेकिन इजराइल लोगों ने ही उसको सूली पे चढ़ाया। कौन से तरीके से? रोमियो के तरीके से उसने उसको कहां पे चढ़ाया? सूली पे चढ़ाया और कहा बरअब्बस को छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दो। ऐसे करके क्या? लेकिन तुम जो परराष्ट्रीय, जो जेंटाइल थे, जो यीशु मसीह से दूर थे, वापस उस वचन को पढ़े, 12 वचन को। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हाँ। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी भी नहीं थे, कहीं पे भी हमारा नाम नहीं था। तो फिर ये सारी चीजों में हम आए कहां से? इट इज बाय हिज ग्रेस। हालेलुया। प्रोफेट कहते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, आप उधर ही रुके ब्रदर। प्रोफेट यहाँ पे कहते हैं ना, इन गॉड्स ओन थिंकिंग, परमेश्वर के ओन विचार में, द गॉड ऑफ दिस इविल एज, इस संदेश में कहते हैं, द गॉड द ग्रेट स्पिरिट, इन द बिगिनिंग, बिफोर देयर वाज अ बिगिनिंग, ही वाज गॉड। सारी चीजों की शुरुआत के पहले वो परमेश्वर कौन था? वो परमेश्वर था। एंड डिड यू नो यू वर इन हिम देन? क्या तुम्हें पता है कि तुम उसके पहले ही उसके अंदर थे? आमीन। इफ यू आर अ क्रिश्चियन नाउ, अगर आप मसीह हो आज, you was in him then, तो तुम उसके अंदर थे। हालेलुया। And then, if that be so, अगर वो ऐसा ही है, the whole Godhead bodily shape up in the person of Jesus Christ. Hallelujah. जो यीशु मसीह का पूरा जो शरीर है, वो आज तुम बन चुके हो। Hallelujah. And then when Jesus died at the cross, और जब यीशु मसीह सूली पे मारा गया, I died with him, उसके साथ मैं भी मारा गया। For I was in him, क्योंकि मैं उसके अंदर था। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन आमीन। Because I was in him, for he was the fullness of the word manifested, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने वचन को प्रकट करने वाला था। Knowing that we would be manifested later, जानते हुए कि आपको आगे जाके मसीह को प्रकट करना है। हालेलुया। And we was at very Calvary, हम उस कलवरी के ऊपर भी थे। We went into the grave with him, उसके साथ आप उस कब्र में भी गए। And we raised with him in his resurrection. Hallelujah. उसके साथ हम उठाए भी गए। And now we have ascended by the Spirit to the throne of grace. Hallelujah. आज हम उठा के अनुग्रह का जो सिंहासन है, वहां पे वो हमें लेके गया है। Sitting together in heavenly place in Christ Jesus. Hallelujah. और यीशु मसीह में उसने आज हमें इकट्ठा किया है। Hallelujah. This is the message of grace. Hallelujah. ये जो संदेश है, ये अनुग्रह का है। भाई और बहनों, यीशु मसीह का उठना जो है,
आज हमारे लिए अनुग्रह का संदेश है, क्योंकि अगर वो नहीं उठा होता तो आज हमें जीवन नहीं होता, सही। वो नहीं आया होता तो आज हमें जीवन नहीं होता, लेकिन उसके आने से वो अनुग्रह वो आज हमें बताता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। वो 12 वचन को पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हाँ। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। और अब जो सब दूर थे, जो लोग परवश थे, इज़राइल कहते थे कि इनका कोई वास्ता नहीं है हमारे परमेश्वर से, जो कहते थे, प्रोफेट कहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से आज सभी को रिजरेक्शन का मौका मिला है। ग्लोरी, हालेलुया। हालेलुया। आज हम अलग नहीं हैं। आज यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी लहू से आज हमें इकट्ठा किया है। भाई और बहनों, रिजरेक्शन जो होता है ना, रिजरेक्शन का मतलब क्या होता है? ओवरकमिंग। रिजरेक्शन का मतलब क्या है? ओवरकमिंग पावर। किसी के ऊपर क्या बोलते? ओवरकमिंग को क्या बोलते हैं हम? जयवंत होना। जयवंत होना, जयपना। हालेलुया। ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है? जयपना। जब भी आप ब्रदर भाई और बहन, आप कब कहोगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ द रिजरेक्शन? आप कभी कहोगे कि मैं इस रिजरेक्शन का भाग हूं जब भी आप शैतान के हर चीज के ऊपर जयवंत होना शुरू करोगे। हालेलुया। प्रोफेट एक चीज को कहते हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे कहते हैं मैसेज है द पावर ऑफ डिसीजन। इस मैसेज में कहते हैं, सो द डेविल यूजुअली स्टार्ट दैट लिटिल फ्लेयर। वो क्या करता है? ऐसा अच्छा चीजें दिखाना शुरू करता है। एंड सो वॉच इट, उसको देखिए। ही ट्राइज टू कट ऑफ द मूव ऑफ गॉड। वो क्या करता है? आहिस्ता अच्छा दिखा के परमेश्वर का जो मुंह होता है वो उसको काटने का कोशिश करता है। एवरी टाइम ही विल डू दैट। हर वक्त में वो वही करेगा। एंड ही इज स्टिल द सेम डेविल। उस वक्त भी उसने वही किया आदम हव्वा के साथ, आज भी हमारे साथ वही करा है। यूज द सेम टेक्निक दैट ही डिड इन द ओल्ड डेज। जो पुराने दिनों में उसने किया वो याद करा है। ही स्टिल यूजेस देम टुडे। वही आइडिया को आज हमारे जीवन में कर रहा है। वी कुड ओनली रीड द ओल्ड टेस्टामेंट। अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, देन वी लर्न द टैक्टिक्स ऑफ द डेविल। शैतान की सारे क्या बोलते हैं कामों को हम समझ सकते हैं। एंड हाउ ही डज दैट। बट वी फाउंड आउट दैट हिज पावर, ही हैड पावर। हम उसके पावर को समझ सकते हैं जो उसके पास है। एंड दैट पावर वाज डेथ। वो पावर क्या है? वो उसकी शक्ति क्या है? मृत्यु है। बट ही हैड नो पावर बियॉन्ड दैट। हालेलुया, हालेलुया। आपको मृत्यु के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसको एक बार फॉर एग्जांपल इसको ब्रदर जॉनी को लेते हैं, इनको अगर मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद शैतान का इसके ऊपर कुछ नहीं है, उसका पावर खत्म, क्योंकि वो फ्लेश तक ही अपने आप को युद्ध कर सकता है। हालेलुया। फ्लेश के बियॉन्ड शैतान हमसे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए ये शरीर कमजोर क्यों होता है? शरीर में तकलीफें क्यों होती है? क्योंकि ये शरीर को ना शैतान कंट्रोल करना चाहता है। वो आता है, फाइटिंग करता है। इसलिए वचन क्या कहता है? संत पौलुस क्या कहता है? आत्मा सशक्त है लेकिन देह जो है, शरीर जो है कमजोर है, कमजोर हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइटिंग, एवरीडे फाइटिंग। कई बार सुबह खाना खाते हैं, पेट खराब हो जाता है। दोपहर को गर्मी की वजह से हमें लगता है कि तकलीफ हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें आत्मा को नहीं दी गई है। हालेलुया। प्रोफेट क्या कहते हैं? बट ही हैड नो पावर बियॉन्ड द डेथ। मरण के आगे उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जस्ट डेथ एंड्स हिज पावर। जो मरण जो है उसके पावर को खत्म करता है। देन बियॉन्ड डेथ फेथ सीज द गॉड ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। मरण के आगे पुनरुत्थान का जो वचन है जो आज हमें दिखाया जाता है। हालेलुया। विश्वास। आफ्टर द डेविल्स एंड ऑफ द पावर ऑफ डेथ, देन ही इज द फिनिश। जब शैतान के सारे शक्तियों को तोड़ा जाता है तो हमें परमेश्वर की आत्मा का पावर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। द डेविल कैन डू नो मोर। अब शैतान और कुछ नहीं कर सकता। बट आफ्टर डेथ
मरने के बाद faith sees the resurrection, हालेलुया। विश्वास जो है वो उठाया जाता है, हालेलुया। भाई और बहनों, तीसरे दिन तक लोग क्या सोचते थे, अब यीशु उठेगा, अब उठेगा। अब लोगों में तीसरा दिन हुआ, जिसने लाजरस को उठाया था, लोग कहने लगे उसने तो उसको उठाया, लेकिन खुद उठेगा कि पता नहीं। और लोगों का गिनती होना कम हो गया। शायद प्रेयर मीटिंग में बैठे होंगे कि अभी प्रार्थना करते प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह। एक दिन चला गया, दूसरे दिन लोगों को लगा चलो निकलते, लग नहीं रहा है यीशु मसीह उठेगा, लग नहीं रहा है। वो बोला तो है लेकिन लग नहीं रहा है। क्या किया? नबियों ने बताए हुए वचनों के ऊपर उन्होंने अविश्वास करना शुरू किया। और यही लोग हैं जो अमाउस के रास्ते से जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि यीशु मसीह आया ही नहीं है। दुख तो लग रहा है, हाँ, पता भी चला कि किसी स्त्रियों ने बोला कि वो उठा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? दुख जता रहे हैं, दुख के जरिए से वो जा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, जैसे प्रॉफिट कहते हैं, उनके दिल के अंदर कुछ चीज का दुख था, परमेश्वर उनके साथ न होने का। क्या जो हमारे साथ दुख है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम दुखी होते हैं? यह हमें समझना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। जब भी हमें समझता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, हमें दुखी होना बहुत जरूरी है। देखिए भाई और बहनों, जब भी ब्रदर बैनम के हाथ से गलती हुई, और जब भी उनको पता चला कि मेरे से गलती हुई है, और वो एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने गए, तो उन्होंने प्रार्थना की, उनके जरिए से परमेश्वर ने काम नहीं किया, वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहा है। देखिए भाई और बहनों, जो हर दिन सुबह शाम हमारे साथ परमेश्वर जो रहता है, जो हमसे बातें करता है, जो हमें सब सिखाता है, एक दिन सुबह हुआ और परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है। आज सुबह क्या करना है? जैसे किसी सिस्टर्स घर पे होती है, सब सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन आप सुबह उठो, सिस्टर घर पे नहीं है, एकदम से अरे अब क्या करना है? ना ब्रेकफास्ट है, ना खाने में कुछ दिख रहा, अब क्या करना है? और फिर हम कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नाश्ता का क्या करना है, अब खाने का क्या करना है। सिस्टर तो नहीं है घर पे, पता नहीं कहां गई है, शायद काम पे चली गई एकदम सुबह से उठ के। अब घर का खाना कौन बनाएगा? ये सारी चिंताएं किसको शुरू होती है? जब भी उस आदमी का प्रेजेंस उस वक्त हमारे जीवन में नहीं होता है। क्या आप आमीन कहोगे? हर एक के जीवन में होता है। अगर यही चीज जब ये परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता है, तो क्या हमें यही फीलिंग आती है? तो आज परमेश्वर नहीं है, नहीं तो आज कोई तकलीफें नहीं हो सकती। अगर आज परमेश्वर नहीं है, इसके लिए मेरे जीवन में ये सब कठिनाई आ रही है, मुझे लगता है प्रभु को बुलाना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है वो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है। हम उसको ठुकराते हैं, वो हमें कभी नहीं ठुकराता। हालेलुया। कहते हैं मैसेज में, बट आफ्टर डेथ faith sees the resurrection, a God of resurrection. That's the power of faith to believe. यही पावर, यही शक्ति विश्वास रखने वालों को दी है कि विश्वास रखोगे तो रिजरेक्शन का पावर देखोगे। हालेलुया। बहनों, आज ये सिर्फ इजराइल के लिए यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, वो आज हमारे लिए भी जिंदा हुआ। आज उसने हमें हमारे पापों से मुक्ति दी, हमें हर चीज से छुटकारा दिया। वचन में हम देखते हैं कि लोग फाइटिंग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यहोवा का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन पौलुस के जरिए से बताया गया कि हमारे यीशु मसीह जो कब्र में गया, जो जी उठा, वो आज तुम्हारे और हमारे बीच में रह रहा है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन को बताया कि आज जो तुम बच गए हो, केवल यीशु मसीह के लहू के जरिए से बच गए हो। हालेलुया। भाई और बहनों, ये क्या है? ये ग्रेस है। ये क्या है? ये ग्रेस जो है, जो हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए कौन है। भाई और बहनों, आज सोच सकते हैं कि ब्रदर मनोज है, ब्रदर जॉनी है, ब्रदर रणधीर है, ब्रदर नितिन है, हम हर एक अलग अलग परिवार में थे। क्या सही बात है? हम लोग बचपन में किसी को जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। फिर क्या ऐसी चीज हुई? सिस्टर सिमी कहां से?
रांची से। क्या जरूरत थी सिस्टर सिमी को रांची छोड़ के रानेबाट में आने की? R2R, रांची टू रानेबाट, इतना लंबा जर्नी उसको करने का जरूरत क्यों था? क्या हमें, आप हिंदू में थे, आप रोमन कैथोलिक में थे, मैं रोमन कैथोलिक में था, फिर हम सब निकल के ये इसमें से हमें किसने बाहर निकाला? क्या हमने कभी सोचा है? किसी ने तो बाहर निकाला होगा ना। हमें किसी ने तो रास्ता दिखाया होगा। सही है। किसी ने तो कहा होगा कि नहीं यही सही रास्ता है। शायद आप लोग मूर्तियों के सामने जाते होंगे, नाचते होंगे, धूली क्या वो होली होली खेलते होंगे, लेकिन एक दिन आ गया कि लगने लगा अरे ये तो पागलपन है, ये तो मूर्ति पूजा है, ये कैसे हम कर सकते हैं जब भी हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये चीज आई कहां से? परमेश्वर का अनुग्रह जो है, हालेलुया, इसे प्रॉफिट कहते हैं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नियोजित करने से पहले उसने हमें चुना था। आज अब ना कोई हम किसी के खून के रिश्तेदार बने हैं, फिजिकल खून के, फिर भी आज हम इकट्ठा है, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वही लहू जो उस सूली पे बहा गया, उसी लहू ने आज तुम्हें और मुझे चुन के निकला है। इसीलिए कि आज हम कह पाए जो बिखरे हुए थे वो यीशु मसीह के शरीर के एक भाग बन पाए। प्रॉफिट कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर, अगर शरीर के किसी भी भाग को दुखनाई होती है ना, तो पूरे शरीर को पेन होना शुरू होता है। सही है। अगर मेरे भाई किसी को दुख हो रहा है ना, तो पूरे शरीर को दुख होना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह सूली पे चला गया तो पूरी कलीसिया को दुख हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। क्या आमीन कहोगे? लेकिन जब भी वो उठा, उसने वो उसी के पास गया जो दुख मना रहा था, हालेलुया, जो उसके लिए दुख मना रहा था कि जो हमारे साथ 3.5 साल जब हम उसके साथ चले, कितने अच्छी अच्छी चीजें बताई, वो आज हमारे साथ नहीं है। उस चीज का उसको दुख था। और जब भी वो आया तो विवचन के पढ़िए उसको, लूका की रचित उसका 24वां अध्याय का आगे का वचन। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय में लिखी हुई बातें जो नबियों ने मूसा से लेके उसने चालू किया, वो कहता है, अच्छा रुको हम मूसा से शुरू करते हैं। मूसा से लिखी हुई बातों को, हर बातों को बताया कि क्या तुम भविष्य वक्ताओं के बातों को बताए गए हुए मतिमंदियों, तुम्हें नहीं पता कि मूसा भी मेरे बारे में कहता है, दाऊद भी मेरे बारे में कहता है, हर एक जन, ये सारे जितने नबी है, भविष्य वक्ता हैं, ये सारे मेरे बारे में कह रहे हैं। क्या तुम्हें ये नहीं पता? और आगे वचन क्या कहता है? इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में, और जो लोग, सॉरी मैं पढ़ रहे हो? पढ़ दिया, सॉरी ये वाला 28 ना, ओके। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने सबसे अच्छी चीज ये की कि यीशु मसीह को कहा स्टे विद अस। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है उसको वचन को, मेरे हिसाब से 29वां वचन। अब आए कांस्टेंट मतलब फोर्स किया कि प्रभु तू हमें छोड़ के मत जा। प्रभु उसके हाथ पकड़ा, नहीं प्रभु बोलते नहीं मुझे नहीं, आज तो हमारे साथ ही रहे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को हमारे साथ में रखना चाहते हैं? प्रभु हमें मत छोड़, प्रभु तू आज शाम को हमारे साथ ही रहे, क्योंकि इवनिंग लाइट, शाम के वक्त में इवनिंग लाइट उनके पास आई है और कह रहे शाम का वक्त है, अब कहीं और जाने का नहीं, लेकिन घर में
इकट्ठा होने का वक्त है। नाउ लेट्स सिट टुगेदर। वो कहते हैं कि चलो साथ में बैठते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बैठते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं जिस अनुग्रह ने आज हमें बचाया है। और तीसरा वचन क्या कहता है? And it came to pass, as he sat at meat with them, हाँ। he took bread and blessed it, and brake and gave to them. हालेलुया। उसने क्या किया? सबसे पहले अपने वचन को लिया, उसको खोला, उसको तोड़ा और कहा कि जैसा मैं पुनरुत्थान पाया हो वैसे तुम सभी भी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी वक्त ये जो रोटी थी हर एक को खिलाई। और क्या वचन कहता आगे? तब उनकी आंखें खुल गईं। हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई। कभी when they heard the message of resurrection। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आंखें तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपको रिजरेक्शन नहीं मिलता। भाई और बहनों, आप बोलोगे अरे मैं मरा ही नहीं तो रिजरेक्शन कैसे? भाई और बहनों, आपको पाप में मरना होगा तो आप यीशु मसीह में रिजरेक्शन पा सकते हो। आमीन। हर चीज के ऊपर जो भी शैतान की चीज है, जब आप उसको मारते हो तभी आपको रिजरेक्शन का रिजॉइस मिलता है। हालेलुया। भाई और बहनों, रिजॉइस हमें कहां पे है? रिजरेक्शन में है। देखो, अगर ये बहुत कितनी ऑब्वियस चीज है ना, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, कभी बच्चा पैदा हुआ, ये अच्छा पैदा हुआ, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कि वो बच्चा रो रहा है। क्या करता है डॉक्टर? जैसे पैदा होता है, इट्स जस्ट अ बॉडी, और उसको उल्टा करके धप धप मारता है स्टिल बॉर्न को। हाँ, स्टिल बॉर्न को। और क्या करते हैं? 2 बार मारता है और वो क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। जैसे ही रोने लगता है वैसे सब पब्लिक हंसने लगता है। क्या सही बात है? जैसे वो रोने लगता है सब पब्लिक हंसता है। क्यों? अरे आ गया हमारे साथ में और एक आ गया, आजा आ गया, वेलकम टू दिस वर्ल्ड। आमीन। और वो कहता है भैया मैं रो रहा हूं, लेकिन सब पब्लिक हंस रहा है। लेकिन जब ये आदमी मरता है तो कैसा? हाथ पे हाथ बांध के, उस वक्त कभी जिंदगी में क्रॉस नहीं पकड़ा हुआ, उस वक्त उसके हाथ में क्रॉस होता है। अभी मर रहा हूं ना, इसके लिए हाथ में क्रॉस होता है और सब लोग रोते हैं। अब वो जो मरा वो ही नहीं रो रहा है, लेकिन जो बाजू वाला है रो रहा है। बोल रहे हैं कि हम में से एक चला गया। अच्छे कैसे हम पापों को मिलके बांट के खाते थे, कितने मजा करते थे। लेकिन अभी मजा करने वाला आदमी ही चला गया। कोई गैंग वाला, कंपनी वाला लोग होगा, अरे शाम को हम कितना बैठ के मजा करते थे। देखे ना हम लोगों ने, वो पेटी के ऊपर आके लोग रोते, बोलते अरे हम शाम को कितना मिलते थे, शाम को घूमने जाते थे, रात को मस्त बैठते थे, अब तू चला गया, अभी हमारा कंपनी कम हो गया। उनको उस चीज का दुख है कि वो उसमें से चला गया। लेकिन भाई और बहनों, हमारा विजय इज अ ओवरकमिंग विजय, जयवंत होना है। जब भी आप शैतान के हर चीज के ऊपर विजय पाते हो, तभी आपको समझता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों रिजरेक्शन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब भी आप शैतान के हर चीजों को मारते हो तभी आपको विजय मिलता है। आप कहोगे कि यीशु मसीह ने उधर रिजरेक्शन दिया, अब मेरा काम खत्म हुआ। नहीं, वो लहू आपको भी दिया गया है। वो लहू आप ही को भी बचाता है। ये शरीर के ऊपर मत देखिए, ये शरीर वीक है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, सारी कठिनाई इस शरीर के अंदर छुपी है। ब्रदर इंद्र कहते हैं मेरे को नींद आता है, मेरे को रात को नींद नहीं आता तो सुबह नींद आता है। ये प्रॉब्लम किसका है? ये शरीर का है। बट आत्मा को है क्या? आत्मा को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आत्मा शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, जो आत्मा हमें क्या करता है? मजबूत बनाता है। आमीन, आमीन। जो आत्मा हमें क्या सिखाता है? हम इतने दिनों से क्या दिख रहे हैं? द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का जो पावर है उसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो शरीर से हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। और आगे वचन पे बढ़िए, 31वां वचन। तब उनकी आंखें खुल गईं, हाँ। और उन्होंने उसे पहचान लिया, हाँ। और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। जब भी उन्होंने पहचाना तभी वो चला गया। जब भी आपने उसको पहचाना तभी वो चला गया। अब उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो पहचान दिखाने तक कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं। जैसे आप कहते हो कि यीशु मसीह तुझे हमने स्वीकारा है,
वो गायब, वो हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो? अब मंदिर के अंदर यीशु मसीह रहने लगा हुआ है। अब वो हमारे साथ में नहीं चलता। He was not above us, he was not with us, but he is in us. हालेलुया। वो आज हमारे बीच में है, जो आज हमें चलाता है। आमीन। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। आमीन। आमीन। एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्र उसका 4 अध्याय। इफिसियों की, क्या आप आनंदित है? आमीन। आमीन। अगर हम अनुग्रह को स्वीकार रहे हैं तो हम उसके रिजरेक्शन को पहचान रहे हैं। आमीन। मैम, इफिसियों की पत्र उसका 4 अध्याय वचन 17 से 24 तक पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं हाँ, कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, अगर यीशु मसीह तुम्हारे लिए रिजरेक्ट हुआ है, उठाया गया है, तो उन अन्य जातियों की तरह मत चलो जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन अन्य जातियों की तरह मत चलो जो रिजॉइस किसी तरीके से पागल के जरिए से, क्या आज सबके घर पे गए, चिकन मटन दारू पार्टी पार्टी, अरे रिजन यीशु मसीह जी उठा है, चलो दारू पीते हैं। रात को 12 बजे ना हमारे यहाँ पे वो होता है, जैसे सैटरडे फ्राइडे को ना वो जो पोक कटर होता है ना, मटन देने वाला काटने वाला, उसके पास ऑर्डर लिखा रहता है कि मेरे को ना 5 किलो मटन चाहिए कल। कभी एक दिन पहले, संडे को मटन नहीं मिलेगा, संडे को भाव बढ़ा रहता है, संडे को मटन नहीं मिलेगा। इसके लिए शनिवार को सब लोग क्या करते हैं, अपने घर में फ्रिज में इतना मटन ला के रखेंगे, दारू की बोतलें रखेंगे कि जैसे यीशु मसीह उठा वैसी बोतल हम खोलेंगे। रिजॉइस, सेलिब्रेशन। क्या किसी का मरना और किसी का उठना इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन? इट इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। यीशु मसीह जब पैदा हुआ ना, तभी वचन कहता है वो 3 जो मागी लोग आए थे ना, उसने परमेश्वर की, यीशु मसीह की आराधना की। हालेलुया। और उसको सारा कुछ चढ़ाया, क्योंकि तू ही है इस राज्य का, इस सारे सृष्टि का परमेश्वर। दे रियलाइज कि परमेश्वर के मंदिर में सेलिब्रेशन नहीं होता, परमेश्वर के मंदिर में जहां परमेश्वर होता है वहां पे आराधना होती है, उपासना होती है। और आज हम वहीं पे हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो क्या हम कहते हैं कि प्रभु तेरे जी में उठने की वजह से आज हम भी मरण में से जी उठे हैं। हालेलुया, आमीन। और क्या कहते वचन आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, हाँ, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए हैं? अलग किए गए हैं। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। हाँ, सब प्रकार के गंदे काम हाँ, लालसा से किया करें। सब काम कैसे किया गया है? लालसा से। क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में रिजरेक्ट ही नहीं हुआ है, उद्धार पाया ही नहीं है। भाई और बहनों, ये सारी चीजें किस चीज को दिखाती है? परमेश्वर के उद्धार पाने का चिन्ह को बताती है। अगर हमारे बीच में परमेश्वर उद्धार पाया है, तो हम लालसा में, ये सारी चीजों में, गंदगी में हम बढ़ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं देखो चिकल के अंदर कैसा कमल बाहर आता है, उसके और उसके कंपैरिजन मत करो, उसका काम हुआ है, वो उसके लिए वो ठीक है। आपको यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अलग होने के लिए, सेपरेशन के लिए बुलाया है। हम इसीलिए सेपरेशन होना चाहते हैं कि हम गंदगी का पार्ट ना बने। लेकिन वचन क्या कहते हैं? लालसा से, ये सारी चीजें से बहुत परेशान है। और पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ, परंतु तुमने यीशु मसीह जो उद्धार पाया है उससे ये सारी चीजें नहीं सीखी है, लेकिन वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, हाँ, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हालेलुया। हालेलुया। वो सिखाया गया जो उसके रिजरेक्शन में है। आमीन। वो क्योंकि उसने, वो जैसे पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। और कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले मतलब कौन सा? बिफोर द डेथ। बिफोर द डेथ हम कैसे थे?
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है हाँ, मार डालो। उसको क्या करो, मार डालो। नाउ हियर इज द डेट, आपको किस चीज को मारना है? जो भी चीजें आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है उन सब चीज को मार डालो। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज आपको सूली पे चढ़ाने के लिए बंद कर रही है उस सारी चीजों को मार डालो। इसलिए प्रोफेट क्या कहता है, मैं अपने कार में हमेशा एक क्रॉस रखता हूं, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं चाहिए जो गंदी चीज मुझे सूली पे से अपनी नजर हटाने के लिए प्रवृत्त करे। हालेलुया, क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। हमारे यीशु मसीह सूली पे इसीलिए गया कि आज हम पवित्र जीवन को जी सकते हैं। आमीन। नहीं तो देखिए भाई और बहन, यीशु मसीह के पहले हर एक के जीवन में पाप ढक के रखा गया था, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से ही हमारे पापों को धोया गया। हालेलुया। लहू से धोया गया। किसी के लहू से कुछ धोना ये बहुत बड़ी बात है जो यीशु मसीह ने आज हमारे लिए किया है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ हाँ, और नया मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्य को तुम पहन लो। कौन सा मनुष्य? रिजरेक्टेड वन। रिजरेक्टेड। क्योंकि यह अनुग्रह दिया है कि जो यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है आज तुम्हें आज हमें पहनना है। आमीन। हम हम उस तरीके से नहीं चल सकते जैसे प्रॉफिट कहते हैं कि जो ओल्ड टाइप के जो होते हैं ना, एल्विस प्रेस्ली वाले लोग जो यहाँ पे भी अच्छा गाना गाते हैं और मंदिर में भी आके बैठते हैं, वैसे हमें डबल ढोलकी नहीं बनना है, बल्कि हमें पवित्र बनना है। और जैसा वो नया आया वैसे ही हम भी नया बने। हालेलुया। भाई बहनों, जब भी यीशु मसीह मरण में से उठा, जीवित हुआ, क्या उसके अंदर पाप पाया गया जो सूली पे जाते वक्त लेके गया था? नहीं। क्या उसके पास वो पाप था? वचन कहता है उस पाप को उसने सूली पे चढ़ा के मार दिया। हालेलुया। और हमारे लिए यहाँ पे हाथ रखिए, करिन्थियों के पत्री उसका 15वां अध्याय, करिन्थियों के पत्री उसका 15वां अध्याय और उसका वचन मेरे हिसाब से 50 से पढ़िए। पहला करिन्थियों के पत्री उसका 15वां अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, चैप्टर 15। पहले करिन्थियों के पत्र उसका 15वां अध्याय जी। और वचन 50 से पढ़िए। 50। हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। कौन नहीं बन सकता? ये मांस और ये लहू परमेश्वर के राज्य का भाग नहीं बन सकता, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, अविनाशी इटरनल लाइफ भी ये शरीर में से नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। एक सीक्रेट, भेद मतलब क्या? देयर इज वन सीक्रेट। सीक्रेट क्या है ना, इंग्लिश में क्या कहा है? मिस्ट्री। यस, मिस्ट्री इज द करेक्ट वर्ड। Yes. इट इज अ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री कहने जा रहा हूं। मिस्ट्री मतलब क्या? अब तक छुपाई है, छुपी हुई किसी है, को पता नहीं अभी है। नहीं पता। अब मैं रहस्य किसी को बताने जा रहा हूं कि अभी मिस्ट्री क्या सुनिए। आमेन। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज मिस्ट्री, कि हम सब नहीं सोएंगे। हालेलुया। परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब जो है, जो जीवित है, वो सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हालेलुया। क्योंकि तुरही प्रोफेट जैसे कहते हैं, जब भी लास्ट ट्रम्पेट फूंका जाएगा, एवरीवन विल बी चेंज्ड। हालेलुया। एंड क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। मुर्दे हम जो बदल है, जाएंगे। जो बिलीवर जो मरे गए हैं, जो हमारे पहले, वो सारे उठाए जाएंगे और वो क्या होगा? और जो जीवित है वो, और हम भी बदल जाएंगे। और हम भी बदल जाएंगे। हाँ। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। हालेलुया। क्योंकि ये जो नाशवान देह है, जो यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ाया, इसका कोई फायदा नहीं है। ये क्या कहा? ये अविनाशी में बदलना मतलब क्या? रिजरेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या कहा? इसको, शरीर को मर के रिजरेक्शन वाला जो शरीर है, जो ग्रेस से भरा होगा, अनुग्रह से भरा होगा, वो शरीर को पाना बहुत जरूरी है। नहीं? और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। ये जो मरणहार दिया है, जिसमें
एक्सपायरी डेट होता है उसका एक्सपायरी हटा देगा। हालेलुया। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा हाँ। और वह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या कहते हैं इंग्लिश, क्या लिखा? गिगल। गिगल मतलब उसको खा गया। डेवोर। गिळलं गेलं, मराठीत काय म्हटलेलं आहे? गिळलं गेलं, उसको गिगल गया, उसको खा के गया, क्या कर गया? वो खा गया, स्वॉलो कर गया, अंदर ले लिया। अब मरण जो है वो मरण के ऊपर विक्ट्री ने ओवरकमिंग पावर पाया है। अब मरण ऊपर नहीं है और विक्ट्री उसके नीचे नहीं है, विक्ट्री के अंदर मरण है जो खत्म हो चुका है, जो अभी मरण अपने खुद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रिजरेक्शन पावर आज हमें मिला है। आमेन। हालेलुया। इसलिए 55 क्या कहता है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? यीशु मसीह क्या कहता है? वचन क्या कहता है? उस सूली पे उसने उस मृत्यु को वही मार दिया। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? अब तू कैसे डराएगा हमें जो डंक लेके घूमता था? हालेलुया। मारूंगा, तुझे लेके जाऊंगा। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था के अंदर है वो आज भी पाप के अधीन है। और जो भी यीशु मसीह के लहू से बचाया गया है, ग्रेस में अनुग्रह से रिजरेक्शन का पार्ट बन चुका है। अब वी आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ स्लेव, वी आर नॉट अ स्लेव नाउ। हम मृत्यु के कोई बंधन नहीं है, स्लेव नहीं है, बट वी आर फ्री। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उसके वजह से आज हमारे जीवन को इटर्नल लाइफ दिया है। हालेलुया। इट इज नॉट बाय अवर चॉइस, बट ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। हिज ग्रेस वी ऑल आर सेव्ड। हालेलुया। उसके अनुग्रह से आज हम बचाए गए हैं। सही बात। आप आनंदित हैं? आमीन। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जैसे वचन कहता है, ना वो कभी सोता है ना वो कभी ना कभी उठता है। हालेलुया। वो तो हमारा जीवित परमेश्वर है। 24/7 उसका कैमरा, उसका हाथ, वो हमारा ना ओरिजिनल बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कैसे बोल सकते हैं? हमारा स्पिरिट गार्ड भी वो है। सिर्फ बॉडी को नहीं, स्पिरिट को भी संभालता है। कोई स्पिरिट भी नहीं, सोल को भी संभालता है। हालेलुया। टेक केयर है। हमारा हर चीज का वो केयर करता है। वो चाहता है कि तुम्हारा भरोसा तुम मेरे ऊपर रखो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम अपनी बुद्धियों को लगाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब ये चेलों के साथ उस समुद्र में से नाव के अंदर जा रहे थे, क्या आया? तूफान आया। तूफान में हिलने लगा तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह को क्यों डिस्टर्ब करे प्रार्थना करके? इससे अच्छा हम काम करते, अपने को ताकत है ना, हम इतने सालों से तूफान के अंदर नाव चला रहे हैं ना, अभी भी चला लेते हैं। लेकिन जब भी पता चला कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेट्स कॉल द जीसस नाउ। हालेलुया। जब यीशु को बुलाया गया तो यीशु ने क्या कहा? हे तूफान तू रुक जा। तो उन्होंने कहा, अरे बाप रे, तूफान भी उसकी आवाज सुन के डरता है और चुप होता है। देखिए वो ही हमारा परमेश्वर है जो उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने हमें रिजरेक्शन दिया है। बहनों, वो तीसरे दिन हमारे लिए इसलिए उठा क्योंकि आज हम कह पाए कि मरना है मरण, तेरी डंक कहाँ है? सही बात है। क्या आज मरण हमें मान सकता है? नहीं। क्योंकि जय ने मरण को पूरा निगल लिया है। हालेलुया। वो पूरा खा चुका है। वी आर द ओवरकमर्स। आमीन। आज हम कौन है? ओवरकमर्स हैं, जीते हुए। कैसे जीते हुए? कैसे? ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्लोरी। हालेलुया। के अनुग्रह से हम बचाए गए। आमीन। परमेश्वर को जो करुणा है, जैसा वचन कहते हैं, वो हर दिन हमारे लिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिजरेक्शन की याद हमें देता है। यस लॉर्ड। इसलिए भाई और बहनों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। यहाँ पे लास्ट में पढ़ता हूँ, प्रॉफिट कहते हैं, इट्स एट दैट आवर, जो ये वही घड़ी है, इट्स दैट एट टाइम, वो यही वक्त है, इट्स एट दोस क्रूशियल, इतना कठिन वक्त है, क्रूसिफाइंग आवर दैट वी सी द रिजरेक्शन। वो जो आवर है वो कौन सा है? उद्धार का,
पुनरुत्थान होने का घड़ी है। इट्स इन दैट टाइम व्हेन गॉड लव्स टू डिस्प्ले हिज ग्रेस। ये वही वक्त है जो उसने सूली पे से हमारे लिए अपने अनुग्रह को दिखाया। आमीन कहोगे? आमीन। इट्स दैट टाइम व्हेन गॉड लव्स टू कम्फर्ट हिज चिल्ड्रन। वहां से वो अपने बच्चों को एक कंफर्ट हो गया, आधार देना चाहता है। आमीन। द डार्केस्ट आवर दिस वर्ल्ड एवर सीन वाज गुड फ्राइडे। इस दुनिया ने सबसे अंधेरा वाला दिन अगर देखा होगा, वो कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे है। When all was written, all the hopes that they had was what was the written on paper। जो लिखा गया था वो ऐसा था। All the hopes they had was written with some philosopher had said, जैसे लिखा गया था फिलोसोफर की तरह। And there was the prince of life, जो जीवन देने वाला जो किंग राजा था, प्रिंस था, dying at Calvary, वो कलवरी की ओर मर रहा था। It was the darkest hour the world ever seen। इतना भयानक दिन उस दिन पे देखा जब वो कलवरी पे चढ़ा गया था। But Easter produced the brightest hour that world ever seen। हालेलुया। अगर लोगों ने अंधकार वाला देखा तो ईस्टर का दिन जो था, यीशु मसीह का उठना जो था, वो इतना ब्राइट है जो आज तक लोगों ने देखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। Because all the superstition and all the doubt and all the fears were taken away when God raised him up। हालेलुया, हालेलुया। सारे तर्क वितर्क, सारे विचार जो भी थे, सारी चीजें उस वक्त टूट गई क्योंकि यीशु मसीह में उसने हमें उठाया है। हालेलुया। क्या हम आनंदित है? Yes, my Lord। We are saved by His grace। Yes, Lord। For the resurrection। आज वो हमारे लिए उठाया गया है। Yes, Lord। कि आज हम कहें कि हम जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ना वो कभी सोता है, ना कभी वो उठता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे जीवित परमेश्वर है। हम इसलिए गीत को कौन सा गाते? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने डुबाया समुद्र को, जिसने डुबाया जंगल में मार्ग दिखाया, तो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया, राजे को जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है ये संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे संग संग है। दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। वो ऊंचा घर है। यस माय लॉर्ड। आमीन। आमीन। नबी कहते हैं कि तुम अपना घर उस चट्टान के ऊपर बांधो, जो ना कभी गिरेगा ना कभी डरेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पुनरुत्थान का परमेश्वर है। आमीन। He is the God of resurrection। Yes, हालेलुया। Lord। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, जैसे यिर्मयाह का वचन कहता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। जो हमारे लिए जी उठा है। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाते प्रार्थना के लिए। भाई समीर को विनती करूंगा कि वो आखिर की दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे जिंदा आसमानी बाप। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया। और प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपने इस पवित्र वचन से हमें आशीषित थैंक यू लॉर्ड। वो प्रभु ऐसा वचन प्रभु जी जो जयवंत वचन है प्यारे। हालेलुया। ओ प्रभु ऐसा वचन जिसके अंदर प्रभु आपका जीवन पाया जाता है प्यारे। यस लॉर्ड। वो ऐसा वचन प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें मुर्दों में से उठाकर प्रभु फिर से जीवित कर दिया। हालेलुया। और अपने साथ प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह में होते हुए अपने सिंहासन पर बिठाया। आमीन। तेरा धन्यवाद, तेरा Thank you, शुक्र Jesus। करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु कि हम कैसे तेरा धन्यवाद करें Yes, प्यारे प्रभु। Lord। हमारे हृदय तेरे सामने खुले हुए हैं प्यारे Oh, प्रभु। प्रभु। तो हमारे हृदय को जानता है प्रभु, हमारे सोच विचार को जानता है प्यारे प्रभु। Yes, Lord। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्यारे प्रभु। तू अपने स्तुति के प्रभु जी सिंहासन पर विराजमान है प्यारे Yes, प्रभु। Lord। Hallelujah। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्यारे प्रभु। Yes, तू Jesus। सारी महिमा सारे आदर के योग्य केवल तू है प्यारे प्रभु। Hallelujah। तेरा नाम मुबारक हो प्यारे Yes, प्रभु Lord जी। Jesus। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज ही एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा Amen। प्रभु। और हमें प्रभु यीशु मसीह एक कदम और अपने वचन में आगे बढ़ने का बदल दिया। Hallelujah। हम देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु तेरा आना बहुत नजदीक है प्यारे Yes, प्रभु। Lord। ओ प्रभु तू हमें अपने आशीष से अपने वचन से भर रहा है प्यारे Yes, प्रभु। Jesus। हम तेरे इस वचन को अपने जीवन के अंदर रिसीव करते हैं प्यारे प्रभु। Hallelujah। और चाहते प्रभु कि तेरा आत्मा तेरा वचन हमारे अंदर बना रहे Yes, प्यारे Lord प्रभु। Jesus। और तेरे आने तक प्रभु यीशु मसीह तू हमें सुरक्षित रख प्रभु। Yes, Lord। हमारी आत्मा देह और प्राण को प्रभु तू अपने वचन से सील कर दे प्यारे Hallelujah। प्रभु कि ये संसार जब तक तेरा आना नहीं होता प्यारे प्रभु हम यहाँ पर रहने वाले हैं प्यारे Yes, प्रभु। Lord। और प्रभु यीशु मसीह हम सुरक्षित बने रहे जी और हाँ। तेरे साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। Yes, Lord। प्यारे प्रभु प्यारे भाई को बहुत आशीषित कर प्रभु, Hallelujah। जिनके द्वारा प्रभु तूने अपने इस पवित्र वचन को दिया है प्रभु। Yes, हम Lord। प्यारे भाई को ब्लेस करते प्रभु तेरे नाम से। Jesus। ओ प्यारे प्रभु जी जितने भाई बहन यहाँ आज इकट्ठे प्रभु सब तेरे नाम का धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord। अपने आप को हम सरेंडर करते हैं प्रभु। Hallelujah। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे हृदयों को प्रभु अपने आप में बना दे प्यारे Yes, प्रभु। Lord। अपने आप से जोड़ दे प्यारे प्रभु यीशु। Jesus। तमाम गलती गुनाहों के लिए माफी मांगते ओह, प्रभु प्रभु। से और चाहते प्रभु तू हमारे बीच में बना रहे प्रभु। Yes, Lord। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए प्रभु इस विनती और प्रार्थना को प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, थैंक यू लॉर्ड। उसका पावर ऑफ रिजरेक्शन, यस उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी शांति हर दिन हर एक वक्त में हमारे जीवन में नई होती रहे। Yes, my Lord। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet, and Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord be with you, till we meet. Amen.
आप सबको बहुत आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।